देवराज इंद्र कहते हैं, बोले भगवान मुझे क्षमा कीजिए, मैं आपको जान नहीं पाया, मैं समझ नहीं पाया। अरे ये आपकी लीला है प्रभु, आपकी लीला को तो मेरे श्री ब्रह्मा जी महाराज इत्यादि कोई आपकी लीला को नहीं जान सकते हैं, और मैं भला अज्ञानी आपकी लीलाओं को कैसे जान सकता हूं। आपकी माया अपरंपार है महाराज, उस माया का कोई पार नहीं पा सकता है। माया का पार केवल वही पा सकता है जिसके ऊपर श्री राम की कृपा हो, जिसके ऊपर मेरे परमात्मा की कृपा हो, वही जीव इस माया का पार पा सकता है, इस माया को पार कर सकता है। भगवान अर्जुन से कहते हैं गीता में, अर्जुन मेरी माया अपरंपार है, मेरी माया बड़ी प्रबल है, मेरी माया का कोई पार नहीं पा सकता। और अगर मेरी माया का किसी को पार पाना है, मेरी माया को पार करना है, तो उसको मेरा दास बनना पड़ेगा। जो मेरा दास बन जाता है वो मेरी माया को पार कर जाता है, जो मेरा भक्त बन जाता है वो माया से परे हो जाता है। प्रेम से कहो राधे राधे। नहीं तो प्रेमियों, ये माया बड़ी छलनी है, कब कहां किस रूप में आकर के छल ले आपको, ये जल्दी से हमें मालूम नहीं चलता। एक बार नारद जी महाराज भगवान विष्णु के पास में गए, क्षीर सागर में भगवान सेज सैया पर सोए हुए हैं, माता लक्ष्मी जी भी भगवान के चरण दबा रही हैं, बैठी हुई हैं। नारद जी महाराज जब पहुंचे तो पहुंच करके जैसे ही नारद जी पहुंचे तो माता लक्ष्मी ने नारद जी को देखा, तो देख करके अपना पर्दा कर लिया और पर्दा करके उठकर चली गई। तो नारद जी ने भगवान से कहा, बोले भगवान क्या बात है, माता जी हमें देखकर चली गई, उठकर चली गई, क्या बात है। भगवान विष्णु कहते हैं, बोले नारद जी वैसे कोई बात नहीं है, लेकिन आप परम ब्रह्मचारी हो। तो लक्ष्मी जी ने सोचा होगा कि आप परम ब्रह्मचारी हो तो आपकी दृष्टि किसी स्त्री पर नहीं पड़नी चाहिए, या किसी दृष्टि की स्त्री आप पर नहीं पड़नी चाहिए। और प्रभु माया बड़ी छलनी है, न जाने कब कहां जाकर छल ले, क्या पता। मेरी माया बड़ी प्रबल है। नारद जी हंस पड़े इस बात पर। अरे प्रभु ऐसे ही कहते रहते हो आप, तो मैं जब आता हूं तभी आप माया का बड़ा गान करते हो अपनी का, है बड़ा कहते हो माया बड़ी प्रबल है, बड़ी प्रबल है, बड़ी प्रबल है। बचपन से सुनता आ रहा हूं कि आपकी माया बड़ी प्रबल है, माया बड़ी प्रबल है, पर आपने कभी मुझे अपनी माया का दर्शन नहीं कराया। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, कभी अवसर आएगा तो जरूर दर्शन कराएंगे, काहे को चिंता करते, अवसर आने दो जरूर कराएंगे। नारद जी बोले महाराज जरूर, शीघ्र अति शीघ्र, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप माया का दर्शन कराओ, मैं भी तो देखूं कि कैसी आपकी माया है, कैसी आपकी माया चलनी है, कैसी प्रबल माया है आपकी, कैसे इस माया का हम पार नहीं पा सकते, हमें भी तो पता लगे। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, जरूर आपको दर्शन कराएंगे। नारद जी ने कहा महाराज बाद में क्या, अभी क्यों नहीं, अभी करा दो। भगवान कहते हैं ठीक है, प्रेम से कहो राधे राधे। प्रेमियों भगवान ने श्री गरुड़ जी महाराज को बुलाया और गरुड़ को बुला करके गरुड़ के ऊपर नारद जी और भगवान विष्णु दोनों बैठ करके चले। और जब चले तो चलते 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 सायंकाल हुआ, तो एक नदी के किनारे जैसे ही सायंकाल हुआ तो नारद जी ने नदी को देखा। नदी को देख करके नारद जी के मन में इच्छा हुई, प्रभु सायंकाल का समय हुआ है, संध्या का समय है, तो क्यों ना थोड़ी देर यहाँ रुककर संध्या कर ली जाए, उसके बाद आगे चले। भगवान ने कहा बिल्कुल, ये तो अच्छी बात है, करो संध्या। नारद जी महाराज और भगवान वहां उतर गए और गरुड़ को वापस भेज दिया भगवान ने।
नारद जी बोले मैं अभी स्नान करके आता हूँ नदी से, उसके बाद फिर संध्या करते हैं, उसके बाद फिर आगे चलेंगे। भगवान ने कहा ठीक है। नारद जी महाराज गए हैं और जैसे ही नारद जी महाराज ने जाकर के प्रेमियों उस नदी में डुबकी लगाई है, उस सरोवर में डुबकी लगाई, डुबकी लगाते ही नारद जी महाराज स्त्री बन गए, पुरुष से स्त्री बन गए। और जब नारद जी स्त्री बने तो स्त्री भी ऐसे परम सुंदर स्त्री बन गई, इतनी परम सुंदर स्त्री बन गए कि महाराज अपने रूप को देख करके ही नारद जी महाराज को अभिमान हुआ अपने आप पर, अरे मैं तो बड़ी सुंदर हूं। और अत्यंत सुंदर होने के कारण नारद जी के हृदय में यहां काम प्रकट होता है। और जब काम प्रकट हुआ तो नारद जी के मन में इच्छा हुई कि भाई कोई जीवन साथी मिल जाता तो बड़ा अच्छा रहता है, जीवन आनंद में कट जाता। भगवान की माया से आज नारद जी को जीवन साथी भी प्राप्त होता है। एक राजा भगवान की माया से ही, एक राजा उसी नदी पर अपने घोड़ों को जल पिलाने आता है। और जब वह राजा जल पिलाने आया तो महाराज घोड़े नदी में जल पीने लगे और वह राजा जाकर के एक वृक्ष की छांव में बैठ गया। अब वह स्त्री जो है नारदी जो है महाराज चली और चल करके आगे बढ़ी तो जाकर के उसने राजा को उस वृक्ष के नीचे बैठा देखा तो राजा भी बहुत सुंदर था। अब नारदी जो है उस राजा के प्रति आकर्षित हो गई और राजा ने भी जब नारदी को देखा तो राजा भी उस नारदी के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। और जब दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित हुए, दोनों में बातें हुई, बातें इतनी बढ़ गई कि विवाह तक पहुंच गई महाराज। अब दोनों का विवाह हुआ, नगर में बड़ा स्वागत किया सबने, नगर से अपने घर पहुंचे, महल में पहुंचे, महल में जाकर के विवाह के 1 साल हुआ। और महाराज वो है राजा जो है उस स्त्री को बड़ा ही प्रेम करता, अत्यंत प्रेम करता था। तो 1 वर्ष तो ऐसे निकल गया जैसे अभी 1 घंटा हुआ। धीरे धीरे गृहस्थ जीवन जब प्रारंभ होता है तो प्रथम संतान हुई, पहला पुत्र हुआ। इस प्रकार से महाराज 12 पुत्र हुए उन्हें, 12 पुत्र हुए। धीरे धीरे पुत्र बड़े हुए, उनका विवाह हुआ। विवाह हुआ तो उनकी भी संतानें हुई, उनका भी बच्चा हुए। तो महाराज भरा पूरा परिवार हो गया, खूब बड़ा परिवार हो गया। खूब हंसी खुशी आनंद से परिवार का निर्वाह करने लगे। एक दिन क्या होता है कि उस राज्य पर एक राजा ने आक्रमण किया। और जब राजा ने आक्रमण किया तो राजकुमार जो हैं युद्ध के लिए जाने लगे तो अपनी माँ को जाकर प्रणाम करते हैं। तो जब जाने के लिए तैयार होते हैं तो नारदी अपने पुत्रों को रोकती है कि नहीं पुत्रों तुम मत जाओ, क्योंकि जो सामने वाला जो राजा है उसकी जो सेना है वो बड़ी बलशाली है, वो आपको मार डालेगी। और आपको अगर मार दिया तो मैं क्या करूंगी, मेरा जीवन कैसे कटेगा। अब तो महाराज रोने लगी, विलाप करने लगी। बच्चों ने खूब समझाया, बोले माँ एक क्षत्राणी जो होती हैं वो अपने पुत्र को कभी भी युद्ध में जाने से रोकती नहीं है, रणभूमि में जाने से, युद्ध में जाने से संतान को रोका नहीं करते, क्योंकि युद्ध करना क्षत्रियों का काम है। तो रोते रोते प्रेमियों नारदी ने अपने पुत्रों को विदा किया। समय का प्रभाव, भगवान की माया का प्रभाव यह हुआ कि उसके जो बच्चे लड़ने के लिए गए थे, युद्ध करने गए थे, वो युद्ध में मारे गए। और जब मारे गए तो महाराज उसको जैसे ही पता चला तो वह नारदी बड़ी जोर जोर से विलाप करने लगी, रोने लगी, दौड़कर युद्ध भूमि में पहुंच गई। अब तो लिपट लिपट कर पुत्रों से रो रही है, लिपट लिपट कर पुत्रों से रो रही है। राजा आया, राजा भी रोने लगा, दास दासियां भी रोने लगी, सब रो रहे हैं महाराज। और इतना मोह फंस गया, इतना मोह फंस गया, इतना मोह फंस गया कि महाराज लाश इत्यादि शव इत्यादियों को ले जाने नहीं दे रही, जलाने नहीं दे रही। नहीं नहीं मेरे पुत्र हैं, मेरी संतान है। उसी समय मेरे ठाकुर जी ब्राह्मण का रूप धारण करके प्रकट होते हैं। और वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके जब ठाकुर जी आते हैं, समझाते हैं, अरे देवी ये सब हैं, ये मर चुके हैं, अगर इन्हें रखोगी तो कुछ दिन बाद में ये सड़ने लगेंगे, गलेंगे, इनमें से बदबू आएगी, बदबू आएगी, विकृति फैलेगी, बीमारियां फैलेंगी, तो इन्हें आप जलने दो।
इनका दाह संस्कार होने दो, यही नियम है। जैसे तैसे कर करा के महाराज संतान का देह संस्कार इत्यादि करवाया, और उसके पश्चात में भगवान बोले कि देखिए, जब घर में कोई मर जाता है तो उसकी आत्म शांति के लिए तर्पण इत्यादि करना चाहिए। तो राजा ने और नारदी ने दोनों ने कहा, बोले विप्रदेव बताइए कहाँ तर्पण करना है। बोले चलिए नदी के किनारे। ठाकुर जी उसी नदी पर लेकर के आए हैं राजा, प्रजा और नारदी इत्यादि सबको, जिस नदी में डुबकी लगाने से नारद जी नारदी बने थे। और उसी पर आकर के नारद जी से भगवान ने कहा, नारदी जाइए और जाकर के गीले वस्त्रों से ही तर्पण करना है। तो जाइए वस्त्र समेत जाकर के इस तालाब में जाकर के, नदी में जाकर डुबकी लगाओ, स्नान करके लौट कर आओ, मैं फिर तुम्हारा तर्पण कराऊंगा। बोले ठीक है महाराज। वह नारदी गई और जाकर के महाराज जैसे उस सरोवर में डुबकी लगाई है, डुबकी लगा दे ही नारदी नारद बन जाती है। और जैसे ही नारद बनती है तो नारद जी बाहर निकल करके आते हैं, चारों तरफ देखते हैं, ना अब कोई यहाँ राजा है, ना कोई प्रजा है, ना कोई घोड़ा है, ना कोई हाथी है, ना कोई दास है, ना कोई दासियां हैं, कोई नहीं है यहाँ पर। बड़ी आश्चर्य भरी नजरों से भगवान की तरफ देखने लगे। भगवान ने कहा, क्या बात है नारद जी, आप तो बड़ी आश्चर्यता से देख रहे हैं। नारद जी बोले, भगवान क्या बताएं आपको, अरे एक तो बसा बसाया संसार उजड़ गया और आप कहते हो कि आश्चर्यता से देख रहे हो। भगवान ने कहा, तो कुछ समझ आया या फिर आगे चलें। नारद जी तुरंत चरणों में गिर पड़े और चरणों को पकड़ लिया। बोले महाराज मैं समझ गया कि आपकी जो माया है ना वो अपरंपार है, और ऐसी अपरंपार माया है, ऐसी विलक्षण माया है, इसका कोई पार नहीं पा सकता। बोले प्रभु मैं बस आपकी इसी लीला से समझ गया, अब आगे ले जाकर आप किसी और संकट में मुझे मत फंसाइए, क्योंकि आगे लेकर गए न जाने किस संकट में मुझे डालेंगे। अभी तो न जाने जैसे तैसे इस माया से छुटकारा पाया है मैंने। नारद जी बोले मैं समझ गया प्रभु, अपार है आपकी लीला, कोई पार नहीं पा सकता। ऐसी माया है प्रेमियों, कब कहां से किस तरफ हमें ये माया मोड़ दे, किस तरफ मोड़ करके ले जाएगी, किस जगह से कौन सा मोड़ ये माया हमें देगी, पता नहीं है हमारा।